अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 894 पदों पर भर्तियां निकली है। देहरादून से खबर है, जहां फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्तियां निकली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये भर्तियां निकाली है। 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मंजूर किए जाएंगे। 11 नवंबर तक इस भर्तियों को लेकर ऑनलाइन आवेदन मंजूर किए जाएंगे। अनुसूचित जाति के लिए 164 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 37 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 126 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 94 पद और अनारक्षित के लिए 473 पद हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए इसमें 18 पद आरक्षित हैं। उत्तराखंड के अनाथों के लिए 24 पद, महिलाओं के लिए 268 पद आरक्षित किए गए हैं। फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्तियां निकली हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, आज फॉरेस्ट गार्ड के लिए 894 पदों पर भर्ती निकली है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल सुनिए जी, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जब तक उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रस्ताव मिला था कि वो भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एसटीएफ की रडार पर जब यूके ट्रिपल एसटी आया है, उसके बाद भर्ती घोटाले में तमाम धांधियां सामने आई है। सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार प्रशिक्षकों को और बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी दी और लोक सेवा आयोग एक के बाद एक बनकर भर्तियां उत्तराखंड में निकालने जा रहा है, जिसकी कड़ी में बताया फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मंजूर करने के लिए कही गई है। बात इसमें उम्र सीमा की अगर बात करें तो 18 से 28 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अनुसूचित जाति के 164 पद है, अनुसूचित जनजाति के 37 पद है, पिछड़ा वर्ग को 126 पद दिए गए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 94 पद है, अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए 473 पद इसमें रखे गए हैं। वहीं पूर्व सैनिक, क्योंकि उत्तराखंड फौजी बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में पूर्व सैनिकों के लिए 18 पद निर्धारित किए गए हैं और उत्तराखंड में जो निराश्रित हैं या जो अनाथ हैं, जो वात्सल्य योजना का लाभ लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए 24 पद क्रिएट किए गए हैं और महिलाओं के लिए 268 पद आरक्षित किए गए। कुल मिलाकर के फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। यानी इन तमाम लोगों के लिए ये दिवाली पर एक सौगात से कम नहीं है, जो सरकारी रोजगार में जाना चाहते हैं, सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं और ऐसे में उनके सामने जब लोक सेवा आयोग के जरिए विज्ञप्ति भर्तियों की निकलती है, तो वो चाहे वो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं या घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सरकारी सेवा में जाने का एक सुनहरा अवसर राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के जरिए मिला है। हालांकि ये बात जरूर है कि प्रशिक्षित बेरोजगार आज भी इंतजार करते हैं कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट कराए जाना चाहिए, ताकि इसमें कोई विवाद पैदा नहीं होना चाहिए और न ही इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक बात पहुंचनी चाहिए। अगर वो पारदर्शिता के साथ होगी तो लोगों को स्वतः रोजगार मिल पाएगा और रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है, सपना जो प्रदेश अलग बनाने का था वो पूरा हो पाएगा। जी, इन भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ये भर्तियां कब तक धरातल पर पहुंचेंगी और क्या कुछ इनसे युवाओं को लाभ हो सकता है? बिल्कुल, देखिए 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मंजूर किए गए, यानी जो डेडलाइन है वो 11 नवंबर तक की गई है। यानी 11 नवंबर तक तमाम प्रशिक्षित बेरोजगार इन पदों पर जो एलिजिबल हैं, जो आवेदन कर सकते हैं, उनको आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन करने के बाद जो उनका क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया के तहत वो एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम में जब वो कंडक्ट करेंगे और जब वो क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आएंगे तो मेरिट के आधार पर इनको जब नौकरियां मिलेंगी तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट गार्ड के पद पर 894 पद राज्य सरकार भरेगी लोक सेवा आयोग के जरिए। यानी प्रदेश के 894 बेरोजगार प्रशिक्षित युवक युवतियों को फॉरेस्ट गार्ड बनने का रास्ता साफ हो गया है और ऐसे में बेरोजगारी की जो दर है वो धीरे धीरे इसी तरीके से खत्म करने का प्रयास राज्य सरकार की ओर से हो रहा है। तकरीबन 27,000 भर्तियां उत्तराखंड में और निकलनी है, जिनके लिए समय समय पर विज्ञप्तियां जारी की जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।